अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद रिज़वान और आप देख रहे हैं रिज़वान ऑफिशियल। और अब हम निकल गए हैं गाड़ी लेकर वही सवाल जवाब के सिलसिले के लिए। अभी 2-3 जगह से माशाल्लाह बुलाया गया है, इंशाल्लाह वहाँ जाके देखिए सवाल जवाब करेंगे। तो हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह और आपको वहाँ चलकर दिखाते हैं कि कितनी क्या मालूमातें चलेंगे इंशाल्लाह एक फैक्ट्री के अंदर, और वहाँ की जो कारीगर वगैरह है, स्टाफ है, उनसे इंशाल्लाह मालूमात लेंगे। आइए चलते हैं और दिखाते हैं आपको वहाँ का नज़ारा। तो नाजरीन हम पहुंच गए हैं माशाल्लाह मंजिल पर जहाँ हमें जाना था करीब करीब, और अब इंशाल्लाह वहाँ पहुंचकर आपको दिखाते हैं बातचीत। और इंशाल्लाह आ चुका है, अब अंदर चलेंगे और आपको अंदर का स्टाफ से जो सवाल जवाब होंगे इंशाल्लाह वो दिखेंगे। तो नाजरीन हम पहुंच चुके हैं फाइनली जहाँ पे हमें सवाल जवाब के लिए जाना था वहाँ पर, और अब आपको इंशाल्लाह वहाँ जाके दिखाते हैं आगे का नज़ारा। आइए चलते हैं इंशाल्लाह और कारखाने में चलकर इनसे बात करेंगे जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क कर दी है और चलते हैं इंशाल्लाह कारखाने के अंदर। आ जाइए मेरे साथ और ऊपर आपको चलकर बातचीत इंशाल्लाह ताला दिख। वीडियो मुकम्मल देखिएगा और इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इल्म दीन सीखने को मिलेगा इसके अंदर। बीच में स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखेंगे तो इंशाल्लाह ज़्यादा आप सीख पाएंगे। और कमेंट बॉक्स में हमें मशवरा भी दीजिएगा कि वीडियो हमारे कैसे जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे देखते रहिएगा इंशाल्लाह। नाजरीन आ चुके हैं हम यहाँ कारखाने के अंदर, जो कि हमारे आलम भाई हैं, आलम फैशन के नाम से इनकी फर्म है माशाल्लाह। और इनके लिए भी हमें दुआ करता हूँ अल्लाह पाक इनको बरकतें अता फरमाए। और आलम भाई की भी थी कि यार हमारे यहाँ पर भी सवाल जवाब किया जाए, कई आप देख सकते हैं यहाँ पे कारीगर ये काम कर रहे हैं। आइए माशाल्लाह इनसे मिलते हैं और बातचीत करेंगे। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद जिब्राइल। माशाल्लाह जिब्राइल, एक फरिश्तों का भी नाम है जिब्राइल अलैहिस्सलाम, बहुत अच्छा नाम है माशाल्लाह। तो जिब्राइल भाई और जो भी दीगर भाई हैं सारे आप आ जाएं करीब करीब इंशाल्लाह। कुछ सवाल करेंगे इल्म से रिलेटेड जिससे अपनी जानकारी में इजाफा होगा इंशाल्लाह। आप सब तैयार है ना? जिसको जो जवाब आए इंशाल्लाह दें, और अगर सही जवाब देते हैं इंशाल्लाह मैं कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट भी पेश करूंगा, ठीक है? तो पहला सवाल आपसे करता हूँ इंशाल्लाह, आप सोचकर जवाब दीजिएगा, बिल्कुल आसान है इंशाल्लाह बात। वो ऐसी कौन सी नमाज है जिसकी अजान दो होती है और नमाज एक ही होती है? अजान एक होती है, अजान दो होती है, नमाज एक। जुमे की अजान जुमे की होती है। जुमे की नमाज, माशाल्लाह इन्होंने इधर से जवाब दिया भाई ने। तो जी जी कोई मसला नहीं, इसमें कोई इंसल्ट या कोई ऐसे बेइज्जती वाला मैटर, सीखने सिखाने के लिए, हम सिर्फ ये सीखने सिखाने के लिए, आप भी आ जाए करीब करीब आ जाए। तो इससे क्या होगा, इल्म में इजाफा होगा हमारे, ठीक है ना? जुमे के दिन एक ऐसा वक्त आता है जुमे के दिन जिस वक्त में कारोबार करना ये नाजायज और हराम होता है, वो कौन सा वक्त है? और जुमे के दिन ही होता है। थोड़ा करीब आ जाइए जी, कोई बताएगा? जुमे के दिन एक ऐसा वक्त आता है जिस कारोबार करना जायज नहीं नाजायज है, अगर उस वक्त बंदा कारोबार करेगा, खरीदो फरोख्त या बिजनेस जो भी, उस वक्त उसको नेकी नहीं बल्कि गुनाह मिलेगा। नमाज जुमे के वक्त, जुमे के दिन किस वक्त? नमाज के टाइम पे 12 से 2 के बीच में। 12 से 2 के बीच में। अधूरा जवाब आप बताएंगे? 12 से 3। आप भाई? इसमें टाइम की कैद नहीं है, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। आप अगर इसमें क्या हम सीखेंगे इंशाल्लाह, अगर नहीं आता तो चलिए जिब्रील भाई से पूछते हैं जी। जुमे के दिन एक ऐसा वक्त आता है जिस वक्त कारोबार करना जायज नहीं, अगर उस वक्त हम कारोबार करेंगे तो सवाब तो मिलेगा नहीं बल्कि गुनाहगार होंगे। तो नमाज के समय में जो कुछ भी नहीं करना चाहिए, नमाज के ध्यान। मिलता जुलता सवाल है, ठीक है। जुमे के वक्त वो वक्त ये है जैसे जुमे की अजान हो जाए और जब तक नमाज ना हो जाए
उस वक्त तक कारोबार करना ये नाजायज और हराम है। सूरह जुमा कुरान शरीफ के अंदर इसकी आयत है, उसका खुलासा ये है कि कारोबार छोड़ दीजिए और अल्लाह की जिक्र की तरफ आप दौड़िए, यानी स्पीड बढ़ाइए अपनी और कारोबार को यहीं छोड़ दे। लेकिन अगर कोई जुम्मा नहीं पढ़कर बल्कि काम करता रहे कि जनाब 10 मिनट दे जाएंगे मैं तो तभी जाऊंगा, या खुतबा हो रहा है अभी तो अपन आराम से, उस वक्त जो भी उसने कमाया उस 1 घंटे के अंदर, उस वक्त उसको नेकी नहीं बल्कि गुनाह मिलेगा और उसका तमाम वो कमाया हुआ हराम में लिखा जाता है जुमे के दिन। और नमाजों में ऐसा नहीं है, क्योंकि जुम्मा देखिए सैयदुल अय्याम है, सब दिनों का सरदार है, बहुत बड़ा दिन है, योम ईद भी कहा गया है इसे। तो जुमे की दिन खास तौर से आप ध्यान रखें, ये मसला अगर हमें पहले नहीं पता था, जैसे अजान हो जाए यानी जिस मस्जिद में हमें नमाज पढ़नी है उसकी अजान हो गई, अब फौरन हम क्या करेंगे, मशीनें रोक देंगे इंशाल्लाह, फिर नमाज पढ़ के जो भी आपका लंच वगैरह करने के बाद काम वापस शुरू करेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 2 शख्सियतें ऐसी हैं जिनको मासूम कहा जाता है, उसके अलावा कोई मासूम नहीं है। वो 2 शख्सियतें कौन है? एक तो बच्चा है, दूसरा जो दिमाग से जैसे कमजोर होए या फिर जो दिमाग से कुछ करना ना जाने वो। इन दोनों को मासूम, एक तो बच्चा इन्होंने मासूम बताया नाजरीन, और एक जो दिमाग से थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब रहता है वो। जी आप बताएंगे। ज़हनी आजमाइश है, इंशाल्लाह हम इससे सीखेंगे। देखिए इन्होंने जवाब दिया दिमाग से अपने, अगर गलत होगा तो मैं दूंगा और ठीक होगा तो भी मैं इंशाल्लाह ओके करूंगा। जी अगर नहीं आता तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। और कोई भाई? नहीं। जी भाईजान आप कोशिश लें, इंशाल्लाह कोशिश तो करें। जी बड़े भाई? बच्चे ही है हजरत। बच्चा है मासूम। जी भाई आप? मासूम बच्चे ही है। और दूसरा कौन है मासूम बच्चे के अलावा? और जो है जो कम जो है दिमाग जो दिमाग से कमजोर है, जैसे कि इन भाई ने कहा। और कोई भाई कोशिश करना चाहिए। जी जिब्रील भाई आप? बच्चे और बूढ़े। बच्चे और बूढ़े मासूम बता रहे हैं। जी जनाब यहाँ पे भी जवाब गलत हो गया है। 2 ही शख्सियत ऐसी है जिनको मासूम कह सकते हैं हम, एक तो है अल्लाह के नबी, दूसरे होते हैं फरिश्ते। अब ये मासूम क्या होता है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं मासूम बच्चों की दावत, फला दावत। जी मासूम नहीं कह सकते। मासूम का माना होता है जो चाह कर भी गुनाह नहीं कर सकता, यानी गुनाह करना चाहे तो भी नहीं कर सकता। लेकिन बच्चा तो गुनाह कर सकता है, रोटी फेंक देता है, बाप की चाटा मार देता है, गोदी में पेशाब कर देता है ना, कीचड़ के अंदर पत्थर मार देगा तो नमाजी के कपड़े खराब हो जाएंगे। तो बच्चा मासूम नहीं है। मासूम की डेफिनेशन क्या है कि जो चाहे गुनाह करना तो भी गुनाह नहीं कर सके, उनको अल्लाह ने गुनाह से महफूज किया हुआ है। नबी कभी गुनाह नहीं कर सकते, फरिश्ते कभी गुनाह नहीं कर सकते, यहाँ तक कि जो अल्लाह वाले जो बुजुर्ग होते हैं जिनको वली कहते हैं अपन, वली भी गुनाह कर सकता है, वली भी मासूम नहीं। अल्लाह ने 2 शख्सियतें सिर्फ ऐसी पैदा की है जो मासूम है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समझ गए आप लोग? कौन कौन है मासूम, कौन बताएगा? मासूम एक तो नबी, ठीक है, और एक फरिश्ते। जी हाँ, ये आप ध्यान में रखिए। देखिए हमने सीखा ना, जुमे के वक्त एक ऐसी घड़ी आती है जिस वक्त कारोबार करना जायज नहीं, अजान से लेकर जब तक आप नमाज से फारिग नहीं हो जाओ। मासूम किसको कहते हैं यार, हमारे घर पे मासूम बच्चों की दावत है। भाईजान आप